Hello friends, I'm Indu Kaushal again. Welcome you all in my YouTube channel. Let's study from home. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, सॉइल इरोजन, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सॉइल मीन्स मिट्टी, इसका किस तरह से अपरदन कहते हैं हम इसको हिंदी में, इसको मिट्टी का कटाव भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। बाकी इसके जो सॉइल के टाइप्स हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है सॉइल इरोजन, ये एक्चुअल में एक नेचुरल ही प्रोसेस होता है जो अफेक्ट करता है लैंड फॉर्म को इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सॉइल इरोजन रेफर्स टू द वेयरिंग अवे ऑफ द फील्ड टॉप सॉइल्स बाय द नेचुरल फिजिकल फोर्स ऑफ वाटर एंड विंड। मतलब जो पानी और हवा, ये मेन दो रीज़न है जिससे सॉइल इरोजन होता है। बहुत तूफ़ान आ गया, उससे जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, वो उड़ जाती है, या नदी के पानी के बहाव के साथ, या बारिश की वजह से तो ऊपर की परत होती है वो चली जाती है। इस चीज़ को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो इसका मेन रीज़न तो यही होता है कि होते क्यों है ये, तो मेन तो पानी और हवा ही होता है। तेज़ हवा, बहता हुआ पानी, ठीक है, समय के हिसाब से जो साथ में बहा के चीज़ ले जाता है मिट्टी का, ठीक है, उस वजह से होता है। क्योंकि सबका अपना बैलेंस बना होता है हर जगह, जब उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इसी संतुलन को बिगड़ने का जो काम होता है मिट्टी से रिलेटेड, उसको हम मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव भी कह सकते हैं। और ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है आज के टाइम में। आप देख सकते हैं कि दूसरे तरीके का आपको एक रीज़न मैं बताती हूँ। पॉपुलेशन है हमारी, जितने लोग होंगे उतने ही घर बनेंगे, उतने ही जगह ली जाएगी, फिर घर बनेंगे। ठीक है, और जानवर जितने होंगे वो उतना ही उसको कहते हैं ना, जो चराते हैं जानवरों को, खेती के लिए रखते हैं, तो वो घास खाते हैं और फील्ड में जाकर खाते हैं, तो जो ऊपर की लेयर होती है वो खा लेते हैं। जिस वजह से जो क्या होता है, जो मिट्टी की जो कवर होता है ना ऊपर से, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हमें कवर कर रखा है स्किन ने, वैसे जो मिट्टी का नीचे का जो है मेन जो ऊपर की उपजाऊ है, वो हल्की हल्की घास से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन जब वो ही चली जाएगी तो बारिश, तूफ़ान, आंधी, ये चीज़ें जो है हमारी परत की ऊपर की जो लेयर है वो साथ में उड़ा के ले जाएगी, जिस वजह से मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इसका एक मेन पॉइंट है। ठीक है, और जितना ढलान वाली जगह होती है वहाँ पर तो बहुत आसानी से अपरदन होता है मृदा का। तो देखिए, मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, लेकिन जो चैप्टर में है वो हम पढ़ लेते हैं। ओके, सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल तरीके से भी होती है, हवा, पानी और ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे वही मैंने आपको बताया ना, पॉपुलेशन से रिलेटेड जब घर बनाते हैं या हम जानवर रखते हैं। ठीक है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स। और जो टॉप लेयर होती है जो उड़ जाती हैं इस वजह से, तो वही होती है मेन, जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और वही ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। कटिंग डाउन ट्रीज एंड पुलिंग आउट ग्रास मेक्स द सोइल लूज। तो लेकिन जो हम लोग खेती करते हैं, लोग घास काटते हैं और या फिर घास को खींच के निकालते हैं, और जो हमारे ट्रीज़ हैं उनको काटते हैं। कुछ कंपनियां बनानी होती है तो वो काटते हैं, सड़कें बनानी होती है तो उस पूरे जंगल को काट देते हैं। तो उस वजह से भी जो हमारी सॉइल है वो लूज़ हो जाती है, और उस वजह से आसानी से उसकी जो टॉप लेयर है वो प्रदन में चली जाती हैं। हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। और जब बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, बारिश होती है, तो उस वजह से भी होता है। दिस इज़ नोन एज सॉइल इरोजन, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, दिस रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन दैट रीजन। उस वजह से क्या होता है, उस क्षेत्र की जो मिट्टी की उपजाऊ है वो नहीं रहता, उसमें उतना उपजाऊ नहीं रहती उस वजह से। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा सॉइल इरोजन के बारे में। अब आगे देखते हैं, वी कैन स्टॉप सॉइल इरोजन। ठीक है, बाय डूइंग द फॉलोइंग। हम आराम से इसको भी कंट्रोल भी कर सकते हैं। हर चीज़, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम, उसका मैंने आपको ना सोल्यूशन होता ही है, तो इसका भी है। क्या है, वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें पेड़ काटना ही नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन बहुत ही ऐसा चीज़ें हो जाती हैं कि जब हमें काटने ही पड़ते हैं, रोड बनाने हैं या कुछ, तो अगर ऐसा होता भी है तो हमें वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें उसकी जगह 100 पेड़ लगाने चाहिए, 10 पेड़ लगाने चाहिए, कम से कम। एक पेड़ काटने में 10 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके, और आगे इसमें है
देखिए नेक्स्ट इसमें है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड बाय डोमेस्टिक एनिमल इज़ हार्मफुल फॉर सोइल। थोड़ा सा जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, जब उनको खेतों में रख देते हैं, डाल देते हैं उनको, ओवर ग्रेजिंग मीन्स जब एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जब उनको चराने के लिए छोड़ देते हैं तो वो घास चरते हैं जब, तो वो जो टॉप लेयर होती है ना ऊपर की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो वो उसको खा लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो टॉप लेयर होती है ओपन हो जाती हैं। और क्या होता है फिर, इट रिमूव्स द ग्रास कवरिंग द सॉइल एंड एक्सपोज द सॉइल टू विंड एंड रेन। वो उसको चर लेते हैं ऊपर वाले घास को, फिर क्या होता है जो मेन उसका टॉप लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है और विंड और रेन उसको अपने साथ उड़ा के बहा के ले जाती है। थर्ड है इसका, वी शुड नॉट यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर द सॉइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कि आपने देखा होगा खेतों में लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको जो सब्जियां लगाते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं वो अच्छे से हो, कीड़ों से बच के रहें, या किसी भी वजह से वो बहुत डालते हैं, अब बहुत ज़्यादा डालने लगे हैं, तो वो भी बहुत हार्मफुल है मिट्टी के लिए और हम लोगों के लिए भी। अगर कोई सब्जियां हम भी खरीदते हैं और उसमें इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप कितने अच्छे से धो लें वो हमारे अंदर भी जाती हैं। तो फर्टिलाइज़र केमिकल कम से कम यूज़ करना चाहिए, उस वजह से भी सॉइल को बहुत हार्म होता है। ओके, वी शुड यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र लाइक काउ डंग एंड कॉम्पोस्ट। ठीक है, क्या यूज़ करना चाहिए? नेचुरल फर्टिलाइज़र, जैसे कि ये देखिए गोबर होता है, गाय भैंस, तो उसका गोबर यूज़ करना चाहिए। ओके, और कंपोस्ट क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ डेकेड प्लांट फूड एक्सेट्रा दैट कैन बी एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। ठीक है, खाद यूज़ करनी चाहिए। तो ये नेचुरल चीज़ है, इससे यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना नेचुरल चीज़ तो हमेशा अच्छी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसमें जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं केमिकल वाला, वो अगर बंद हो जाए तो बहुत बेनिफिट होगा। हमारा जो सॉइल एरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रीज़ लगाने चाहिए। अगर आप भी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपके पास बहुत स्पेस है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्री ज़रूर लगाएं। ओवर ग्रेसिंग नहीं करना चाहिए, मतलब चराई तो कराओ जानवरों को, इतनी ज़्यादा ना कराओ कि मृदा प्रदन हो जाए। लिमिट पे कराओ, घास काट के खिला लो, वो बहुत सही है। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कोई भी देखे सबको अच्छा लगेगा। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि किसी क्लास के लिए कोई भी देख सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।